ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए, उमंग उत्साह से जुड़े हुए, खुशी से जुड़े हुए वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो 30 मई की मुरली है, जिसका टाइटल है संगम युग पुरुषोत्तम युग। और इतनी सुंदर मुरली है। बाबा ने अपना एक स्ट्रिक्ट फादर वाला रूप दिखाया है, ठीक है, कि मेरा हर बच्चा पास हो जाए, हर बच्चे को इतनी तो अकल आ जाए कि हम कौन से समय पर हैं और क्या हमें करना है। तो देखिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने पूछा कि बताओ, अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो किसी ने बोला कि उस समय पे खड़े हो जाएंगे। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा। प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है। यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि देखो फिर से लाइन सुनो। प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है। समय भी तो प्रकृति है ना। कैसे समझो, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाओं का निर्माण होता है, उनके पीछे होती है एक फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस। और ये जो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, ये कहाँ से होती है। हमारे 6 दर्शन भी हैं, ठीक है। दर्शन जो है फ़िलॉसफीज़, इंडियन फ़िलॉसफी का अगर किसी को पता है, उसमें से एक सांख्य दर्शन आता है। उसके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को क्लैरिफाई किया गया, और उससे भी ज़्यादा सुंदर तरीके से बात करें। हालांकि बाबा देखो इन चीज़ों पर थोड़ा कम ही प्रकाश डालते हैं, जितना जितना ज़रूरी है उस हिसाब से बाबा प्रकाश डालते हैं। देखो खुद की स्टडी के लिए भी तो एक स्कोप होना चाहिए ना, कि बाबा ने जो चीज़ कह दिया आप जाके खुद से स्टडी करो, समझो उन चीज़ों को। एक होता है कि ऑल ओवर नॉलेज के ज्ञान से निचोड़ निकालना, एक है कि आपको सिर्फ 4 बातें पता चल गई, उसी के आधार से आप अपनी बुद्धि को डेवलप करके जितना समझ पा रहे हो उतना जानना। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क होता है। तो वहाँ पर भी स्पष्ट है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या आपको नहीं लगता ये सृष्टि पर जो भी घटनाएं होती हैं, अब यहाँ बात अच्छे और बुरे की नहीं हो रही, अच्छी घटना बुरी घटना, ये पाप पुण्य, ये सब हटा दो एक बार के लिए। पुरुष और प्रकृति के मेल से घटनाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर पुरुष किसको कहा गया है, देहधारी को नहीं, यहाँ आत्मा को पुरुष कहा गया है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ है आत्मा, और प्रकृति का अर्थ है कि आत्मा, यानी ये जो चेतनता है किसी भी चीज़ की, एक एनर्जी है जो कि जीवित, वो चेतना, ठीक, उसको छोड़कर हर चीज़ निर्जीव है, और उन्हीं सब को प्रकृति कहा गया है। ये देह भी प्रकृति है। प्रकृति मतलब यहाँ के ही इन 5 तत्वों से मिलकर, जैसे भी इसी मिट्टी से, जल से, हवा से, जैसे भी करके शरीर का निर्माण हुआ है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, हर चीज़ हम समझते इसको प्रकृति, नहीं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति ही कहलाती हैं। तो जब पुरुष और प्रकृति का मेल होता है इस धरा पर, तब किसी घटना का निर्माण होता है। तो ये जो समय है ये भी प्रकृति है, क्योंकि ये पुरुष से यानी कि आत्मा से अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि समय भी तो प्रकृति है, और यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा। अब बताओ, आप किसी चीज़ का आधार लेकर, आप निराधार नहीं हैं। बाबा की बात याद कीजिए, बाबा कहते हैं कि अंत में हर आत्मा के आधार छूटेंगे, टूटेंगे, जो भी होगा, हर आत्मा एकदम निराधार हो जाएगी, और वो खुद अपने मुख से फिर पुकारेगी कि इस धरा पर से हमें ले चलो, तब बाबा लेकर जाएगा। तो यहाँ वापस आ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि क्या उसको पास विद ऑनर कहा जाएगा। समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा। क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे, कि कोई हमें धक्का दे रहा है ज़बरदस्ती, मान लो ट्रेन में उतरना है, वो धक्के लग लग के खुद ही उतर जा रहा है किसी स्टेशन पे, ठीक है, तुम्हारी खुद की तो कोई गति ही नहीं है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो वर्तमान संगठन तो बाबा बोल रहे कि बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी तो बहुत कमज़ोर है,
तो ये सारी बातें बाबा ने जो है बच्चों को, बड़ा ग्रुप जो भी सामने आया, और वो सारा ग्रुप हम ही हैं। आज इस घड़ी हम इस मुरली को सुन रहे हैं, तो यहाँ से भी अगेन पुरुष और प्रकृति का मेल हो रहा है। तो एक वाइब्रेशन का निर्माण हो रहा है कि आपको पहली बार ये चीज़ पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि आपको क्या ऐसा बनना है? क्या ये चीज़ें आप चाह रहे हो अपने लिए, या फिर आप जो हैं संगठन कमज़ोर है तो किसी न किसी को तो बाबा इशारा दे रहा है, और वो इशारा हम सब के लिए, कहीं दीवारों को तो बोल नहीं रहे हैं बाबा, और या हम इतने महान तो बन नहीं गए हैं, हम सबको पता है। बाबा ने कहा कि सदैव, अगेन देखो कितनी बढ़िया बात जो बार बार बोली जाती है, बाबा ने ऑफिशियल मुरली में बोला है, समय के इंतज़ार में अलबेले ना बनो। सदैव ये स्मृति में रखो कि हर कर्म 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरने का आधार है। अगेन नॉट 8 जन्म और 12 बर्थ नहीं, 21 जन्म भी नहीं बोला, 84 जन्म मतलब 84 जन्म, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कोई ये ना समझे ठीक है आ ही जाओगे क्या, पूरे के पूरे कल्प का आधार बना रहे हो। और अपने इस जन्म के आधार से सोच लेना कि तुम्हारे पीछे वाले जन्म कैसे रहे होंगे। चलिए, अब उसके बाद बाबा क्या कहते हैं कि हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप उठानी है, कोई और थोड़ी ना उठाएगा आपकी ज़िम्मेदारी। तो भविष्य पद पाने का त्याग करो, तो फिर करने का भी त्याग करो ना, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि मुक्ति धाम के हो ही नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी तो उठाओ तुम किसी चीज़ की। बाबा बोलती कि क्या आप ये बताओ कि ये सोचेंगे कि दीदी दादी टीचर जिम्मेदार है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उन्हीं की प्रजा बनना है, आपको तो राजा बनना ही नहीं। और अगर आप खुश हो भाई प्रजा बन के, तो बढ़िया है, बनो। ये भी अधीन रहने के संस्कार है ना, आपको नहीं कि इसी के अंडर अच्छा लगता है, नहीं इन्हीं के साथ अच्छा लगता है, ये हम तो इनके पीछे पीछे रहेंगे, जैसे जैसे ये बताएंगे ना हम तो ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो तुम्हें तो अधीन रहने के संस्कार है, तो ऐसा अधीन रहने वाला अधिकारी नहीं बन सकता, विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाता है, नहीं ले सकता है वो। जो सोचो, जो खुद के प्रति खुद जिम्मेदार नहीं है, वो विश्व को क्या चलाएगा? आप सोच भी सकते हो उसको विश्व की राजाई दे कैसे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अभी तीव्र पुरुषार्थी बन करके दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है, बनना ही है। तो ये थी जी आज की मुरली, बहुत गहरी है, गूढ़ अर्थ है इसकी। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है आपकी उन्नति है, किसी और की भी उन्नति हो सकती है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।